कैमरा इस बोल पर रहा हूँ कि हर आतंकवादी मुसलमान होता है, लेकिन हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता। 2000 हाथ पैर जोड़ने आ रहे हैं रेलवे कर्मचारी के, भैया हमारे साथ ऐसा मत करो। आपको पता है ये जो हिस्टीरिया चल रहा है ना हिंदू मुसलमान, आपको पता है इस देश में अगर हम मिलजुल के रहेंगे तभी देश तरक्की करेगा। वो नहीं कह सकता भाई 2014 में मोदी तू जब से आया है तब से मुसलमानों को प्रताड़ित कर रहा है, हम तेरे को नहीं देते। कोई भी हिंदू समाज का बंदा तन से जुदा मन से जुदा के नारे नहीं लगाता। सेना के सौरे पर सवाल खड़ा किया, इसमें तो मैं मानता हूँ कि ये चीज गलत है, ठीक है, लेकिन हमें जो चीज देखनी चाहिए, जैसे इन्होंने भैया ने बोला कि कुछ लोग हैं कुछ मुसलमान हैं, तो हम ये भी तो कह सकते हैं ना कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने गलत किया, जिन्होंने ये बातें गलत की। हम एक एंगल देने की हमेशा कोशिश क्यों करते हैं, धार्मिक एंगल देने की कोशिश क्यों करते हैं मुसलमानों के प्रति? हाँ, हम ये भी कह सकते हैं कि वो गलत इंसान है, वो बेकार है। लेकिन आपको पता है ये जो हिस्टीरिया चल रहा है ना हिंदू मुसलमान, आपको पता है इस देश में अगर हम मिलजुल के रहेंगे तभी देश तरक्की करेगा। हम लोग क्या चाहते हैं, ज्यादातर लोग क्या चाहते हैं, अपने पॉलिटिकल एजेंडे के लिए, अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए वो चाहते हैं कि झगड़े खून बहे, ठीक है, मुसलमान भी मरेगा, हिंदू मरेगा, लेकिन लोग तो मरेंगे ना। और लोगों का मानना है कि 2014 के बाद जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से देश में हिंदू मुस्लिम होने लगा है, ऐसा मानते हैं आप? देखो जहाँ तक मेरी कॉन्शियसनेस है, जहाँ से मैंने चीजों को जाना है, समझा है, क्योंकि 2014 से पहले मैं छोटा था, मैं इतना ध्यान नहीं देता था। ठीक है, यस, कुछ लोग ऐसे हैं, बीजेपी में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो गलत करते हैं, जो गलत बोलते हैं इस बारे में। और यस, ऐसे लोग कुछ जो है वो अन्य पार्टियों में भी है जो धर्म की राजनीति करते हैं, जो कि गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो देखनी चाहिए, हमारे पास बहुत सारे मुद्दे हैं, बेरोजगारी मुद्दा है, हमारे पास मुद्दा है हेल्थ लोगों की ठीक नहीं है, हमारे पास बहुत तरीके के मुद्दे हैं, हमें उन पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन ये जो एंगल है ना हिंदू और मुस्लिम का जो कराया जा रहा है, जो सिर्फ और सिर्फ आपकी वोट के लिए किया जा रहा है, वोट के लिए किया जा रहा है, और दूसरी चीज इससे क्या हो रहा है, वोट के लिए तो किया ही जा रहा है बिल्कुल, लेकिन आम जो जनता है, भाईचारा कहीं ना कहीं इसमें यस ये चीज गलत है। अब मैं एक चीज देख रहा था कि आपके चैनल में ये व्यक्ति एक मुसलमान है, इसको बार बार ये प्रूफ देना पड़ रहा है कि मैं इस भारत का नागरिक हूँ, मैं भारत के लिए चाहता हूँ। इसको ये बात, मेरे को ऐसा हो सकता है कि कई सारे मुसलमान ऐसे होते हैं जो गलत है, लेकिन ये व्यक्ति कह रहा है, ये व्यक्ति ये भी कह रहा है कि भारत माता की जय, लेकिन बार बार कैमरा इस बोल पर रहा हूँ कि हर आतंकवादी मुसलमान होता है, लेकिन हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता। 2014 के बाद जो है भाई साहब देश में हिंदू ने बोला कि मेडिकल पे बात करनी चाहिए, रोजगार पे बात करनी चाहिए, सब कुछ। आपको मैं बताता हूँ कि मेडिकल ज्यादा जरूरत किनको होती है, बुजुर्ग जो नीडी होते हैं, जो उम्र ज्यादा होती है। बिल्कुल 70 से 80 हजार रुपया वो सालाना देते थे अपने मेडिकल का, 10 लाख का। क्या आयुष्मान योजना पे काम नहीं हुआ? 10 लाख रुपए का इलाज मुफ्त कराया दिया गया, क्या इसको हम काम नहीं मानेंगे? जो लोग प्याज 100 रुपए किलो हो गया, छाती फाड़ देते, आज प्याज 13 रुपए 14 रुपए किलो मिल रहा है, आज छाती क्यों नहीं फाड़ रहे? मतलब क्या उन लोगों को याद तभी आती है महंगाई की जब प्याज 100 रुपए और टमाटर 100 रुपए पहुंच जाता है? आज जाओ ना, लोग कितना लेना है आपने, आप जाकर के देखो, आम 60 रुपए किलो मिल रहा है, 70 रुपए किलो अच्छा वाला मिल रहा है, जाकर के लो। कहाँ महंगाई है? पेट्रोल 2 कोरोना काल झेलने के बाद भी 95 रुपए 77 पैसे से ऊपर नहीं बढ़ा। आज कम से कम 3 साल हो गया कोरोना गए हुए, 2.5 साल हो गया कोरोना गए, कहाँ महंगाई बढ़ी? हाँ, लेकिन हम ये सोचो, मेरी सैलरी जो 1500 रुपए में 2004 के अंदर 2008 के अंदर कमा रहा था, 2000 रुपए 2009 में मेरी सैलरी 3500 रुपए थी, आज वो तो मेरी 22,000 हो गई, लेकिन टमाटर मुझे वो 5 रुपए 4 रुपए किलो ही चाहिए। ये पॉसिबल थोड़ी ना, क्योंकि एक तरफ हम बात करें, वो किसान वो उपत्र रहता है, उसको पैसा नहीं मिलता, उसकी जेब में भी जाए, और वो किसान जब मंडी पहुंचता है वो कहता है भैया मेरी इस बार मेहनत ज्यादा लगी, मैं 4 रुपए नहीं आपको 4.5 रुपए आलू दूंगा, और वो 4.5 रुपए आलू आगे बढ़ता 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 8 रुपए हो जाता, तो हम छाती पीटते हैं, भैया हमारे टाइम में तो 4 रुपए था, 8 रुपए हो गया। तो भैया वो किसान की भी उपज बढ़ी। सवाल तो सही पूछ रहे, बेरोजगारी है, महंगाई है, सवाल तो सही पूछा। बीजेपी हिंदू मुस्लिम करवा रही है, सही पूछा है। SBI का डाटा है, 17 करोड़ नौकरियां दे दी गई हैं, इंटू कर लो 11 साल, वो 11वां साल चल रहा है मोदी सरकार को, नौकरियां कहाँ नहीं मिल रही है? जिस LIC को विपक्ष कह रहा था बेच दिया, आज की रिपोर्ट है, आज की 19,000 करोड़ के मुनाफे में चला गया है। 8% निवेश जो उसके ऊपर जो शेयर मार्केट का परसेंटेज होता है वो बढ़ गया। कैसे? SBI दूसरे नंबर पे आ गया, कैसे? ये सब तो बिक चुका था, तो कैसे ये इतनी 19 हजार करोड़ की प्रॉफिट में चल रहा है? कैसे? रेलवे बिक गया, रेलवे के अंदर आज कोई करके देखे, चोरी करके देखे, अभी इतनी वीडियो आ रही है, आपको राइट दे दिया गया, ऑनलाइन कंप्लेंट डालेगा। 15 वाली बोतल जो थी 20-20 रुपए की बेचते थे, बंदा कंप्लेंट डालते हैं, 5 रुपए के लिए एक्शन होता है, उसकी नौकरी पे बात आ जाती है। हाथ पैर जोड़ने आ रहे हैं रेलवे कर्मचारी के, भैया हमारे साथ ऐसा मत करो। अब वो भ्रष्टाचार इतना आसान नहीं रह गया करना, आपने कर लिया। GST आ गया ना, जो GST पक्के बिल पे भर रहे हैं, चोरी करके दिखा दो टैक्स की,
गवर्नमेंट की जेब में भी भाई साहब टैक्स जाएगा, तभी वो काम करेगी ना। हमारे को भी जहां हम नौकरी कर रहे हैं वो हमें पैसा देगा, तभी हमारा घर चलेगा ना। हम तो महीने से के बंदे के नीचे काम करी जा रहे हैं, वो हमें पैसा नहीं दे रहा। जब हमारा पैसा देने की बारी आती है तो कहता है भैया तूने उस दिन छुट्टी करी थी, उस दिन तूने हाफ डे लिया था, उस दिन तू जल्दी चला गया था, पैसे काट लेते हैं। ऐसे थोड़ी ना चलेगा। सरकार को भी चलाने के लिए देश एक पैसा चाहिए, वो पैसा जा रहा है और काम हो रहा है। अब आप ये नहीं कह सकते, आप बताइए, ये भारत की में ही विदेश के लोग आके टिप्पणी करते थे ना, भूखे नंगों का देश, अनएजुकेटेड कंट्री है इंडिया। आज वही कंट्रियां हमारे देश के प्रधानमंत्री को बुला बुला करके सम्मान दे रही है, रेड कारपेट बिछा रही है। 20 कंट्रियों ने सर्वोच्च सम्मान दिया, हवा में तो नहीं दे दिया अपना सर्वोच्च सम्मान। 7 कट्टर इस्लामिक कंट्रियां, वो नहीं कह सकते भाई 2014 में मोदी तू जब से आया है तब से मुसलमानों को प्रताड़ित कर रहा है, हम तेरे को नहीं देते। वो दुबई ने राम मंदिर बना दिया और इधर राम मंदिर के चक्कर में कितने लोगों की हत्याएं हो गई, खून खराबे हो गए, दंगे हो गए। वहां तो किसी का खून नहीं बहा। वो कट्टर इस्लामिक कंट्री होकर के तुम्हारे को ये मैसेज दे रही है कि भाईचारे पे रहो, धर्म के नाम पे लड़ाइयां मत करो। लेकिन आप अगर एक चीज देखेंगे, हमारे शिवलिंग के ऊपर टिप्पणियां होती हैं, सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया कीड़े मकोड़े कह दिया जाता है, सनातन धर्म को गालियां दी जाती है, प्रभु श्री राम को कोस दिया जाता है, महादेव की तुलना गंदे गंदे शब्दों में की जाती है। लेकिन कोई भी हिंदू समाज का बंदा तन से जुदा मन से जुदा के नारे नहीं लगाता, सड़कों पे कत्लेआम नहीं करता। लेकिन अगर कोई और इंसान किसी भी चीज को लेकर टिप्पणी करते तो उसकी गर्दन काटती जाती है। कन्हैया कुमार, अभी वो शमिष्ठा ने माफी भी मांगी अपने की, जबकि उन्हें पाकिस्तानियों का था, उसको अरेस्ट करके लेगी 1500 किलोमीटर आकर के पुलिस। लेकिन वहीं पे मुर्शिदाबाद के लोगों को न्याय नहीं मिला। उनका कसूर क्या था आप बताइए? हिंदू, बस मुस्लिम इलाकों में पलायन क्यों नहीं होता, मैं तो ये जानना चाहता हूँ। और जो लोग कह रहे हैं 2014 से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, हिंदू मुसलमान हो गया है, लोगों के मन में करवाहटें आ गई है, उनसे सिर्फ एक सवाल है, मुझे कोई एक क्षेत्र, एक गांव, एक शहर बताओ जहां से मुसलमानों ने पलायन करना पड़ा हो और रीजन रहा हो कि नरेंद्र मोदी की सरकार आई तो हमें पलायन करना पड़ा। कोई एक क्षेत्र बताओ। लेकिन हिंदुओं के मैं आपको 10 बता सकता हूँ, 10 बता सकता हूँ। क्या कहेंगे सर? ये तो इनके आंकड़े बता रहे हैं कि रोजगार है, नौकरी है, देश तरक्की कर रहा है, और आप कह रहे हैं कि नौकरी नहीं है, भाईचारा खतरे में है। देखो, एक इस चीज को एक युवा ही बता सकता है जो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा है। और आप हम तैयारी कर रहे हैं? नहीं, मैं तैयारी नहीं कर रहा, मेरा बिजनेस तो है। आप युवा नहीं है? युवा हूँ हाँ, लेकिन मैं युवा नहीं लगा। बिल्कुल, मैंने भी तो यही तो बोला, मैं भी युवा नहीं तो बताया। आपने कहा एक युवा आप बिजनेस करते हैं, हाँ मेरा क्या business है। फर्क लगा 2014 के बाद आपके बिजनेस में? कुछ तो तब्दीली आई देखो, हुई। मेरा जो बिजनेस है वो रिसेंटली 3-4 साल से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। दैट इज इंडिपेंडेंट बिजनेस है वो मेरा जी। मगर जो इन्होंने भाई साहब ने जो बात कही कि देखो, हम आए दिन ये चीज देख रहे हैं कि कितने सारे जो एस्पिरेंट्स हैं उनकी जो वो पेपर दे रहे हैं, कभी पेपर लीक हो जा रहे हैं, और कभी कभार ये हो रहा है कि इसमें बहुत ज्यादा करप्शन हो रहा है। बिल्कुल। कई बार जो भर्तियां हो रही हैं वो टाइम पर नहीं हो रही है, सही बात है ना। और बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, ठीक है? हम इसको रैशनलाइज नहीं कर सकते, हम इसको ये नहीं कह सकते कि अगर बेरोजगारी कांग्रेस के टाइम पर थी तो उसको भी हमें गलत कहना चाहिए, तो बेरोजगारी अगर यहाँ पर भी है तो हमें भी इसको गलत कहना चाहिए। लेकिन मेरा जो सबसे बड़ा मुद्दा वो ये है कि हिंदू और मुसलमान ये मुद्दा ना कर कर हमें इस चीज पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि युवा को उसका रोजगार मिले, उसके पास पैसे आएंगे, वो अपने सपने पूरे कर पाएगा। लेकिन यहाँ पर कुछ लीडर्स, कुछ नेता ऐसा करते हैं जो इस चीज का जहर घोर देते हैं कि हिंदू करो। ताजा नाम बता दो, नहीं तो मैं बता देता हूँ अभी किसने करा है। हिंदू मुसलमान, ममता बनर्जी। ममता बनर्जी, ताजा नाम। अगर आपको इतनी जानकारी, आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो तो आपको तो खुल के बोलना चाहिए ना। आपने मगर नहीं, आपको जब इतनी जानकारी है, अभी ताजा जो किस्सा हुआ है, उन्होंने इशारों में कह दिया कि बीजेपी के नेताओं की वजह से हिंदू मुस्लिम हो रहा है। इशारों में क्यों बोले? इशारों में क्यों बोले? खुल के बोलो ना यार। अच्छा। हिंदू मुसलमान अगर इस वक्त जो कर रहा है सबसे ज्यादा, क्या नाम है, ममता बनर्जी। और अभी इन्होंने क्या कहा, ममता बनर्जी वहां से लेकर के यहाँ तक आ गई 1500 किलोमीटर है शर्मिष्ठा को पकड़ने के लिए, और वहीं पर ही उसी के क्या नाम है क्षेत्र में, उसी के राज्य में क्या नाम है हिंदुओं को हिंदू पलायन किया, हिंदू के घर को जलाया गया, भगाया गया। किन्होंने? मुसलमानों ने। आप कह रहे हो ना क्या नाम है मुसलमान। अब रही बात क्या नाम है पहलगाम के अंदर भी, पहलगाम से पहले ही एक बंगाल के अंदर हो चुका था। और वो पहलगाम भाई साहब कई पहलगाम हो चुके हैं, कई पहलगाम। और जिन्होंने पहलगाम के अंदर हिंदुओं को मारा, मैं इनसे सवाल पूछूंगा ना अभी। नेताओं की तो बहुत जानकारी होगी, लेकिन इस्लाम की जरा सी जानकारी नहीं होगी। उन्होंने क्या सोच के मारा? हिंदू समझ के नहीं मारा। क्या कह रहा हूं मैं? हिंदू समझ के नहीं मारा, काफिर समझ के मारा उन्होंने, काफिर। चाहे वहां पे कोई भी हो,
हिंदू होता, सिख होता, ईसाई होता, जैन, बुद्धिस्ट, कोई भी हो, सिर्फ मुसलमान नहीं होता। उन सबको मारा था काफिर समझ के। मारने वाला कौन? मुसलमान, कलमा पढ़ने वाले, वही कलमा पढ़ने वाले जो कहते क्या नाम, अरे आप उनसे कह रहे थे कलमा कलमा सुनाओ। अरे भाई साहब, सारे मुसलमानों से कहना चाहता हूं मैं, आप शुक्रवार को अजान को हिंदी में सुना दो ना, शुक्रवार को अजान हिंदी में सुना दो, रोज सुना दो। अगर रोज ना सुना सकते तो शुक्रवार को सुना दो, महीने में एक बार सुना दो, रोजे में सुना दो, हिंदी में सुना दो, ताकि हम जो मुसलमान नहीं है इस धरती पर, ताकि समझ सके क्या बोला जाता है अरबी भाषा में, अरबी भाषा में। यही क्योंकि हम मालूम तो है नहीं, मालूम तो है नहीं, क्योंकि जानकारी नहीं है, जानकारी नहीं, यही जानकारी, आपको दुनिया की जानकारी बहुत होगी, नेताओं की जानकारी बहुत होगी, मोदी की जानकारी बहुत होगी, राहुल गांधी की जानकारी बहुत होगी, अखिलेश तेजस्वी केजरीवाल की बहुत तारीफ करते होंगे, बुराई करते होंगे, लेकिन मैं इतना आपसे, भारत की जनता से इतने हाथ जोड़ के अपील करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपको इस्लाम की जानकारी रखनी है। अगर ज्यादा ना सही, लेकिन आपको इतनी इस्लाम की इतनी जानकारी रखनी चाहिए कि आपको, जो इस धरती पर मुसलमान नहीं है, आपको और आपके भगवानों को, गुरुओं को क्या कहती है इस्लाम मजहब मानने वाले मुसलमानों की किताब कुरान। ये समझना पड़ेगा। आप किसी छोटे बच्चे से, अभी मैं देख रहा था टीवी के ऊपर, उससे पूछा, जैसे आप हिंदुओं में पूछो, सिखों में पूछो, बहुत जैन जिन्होंने बोला, सबसे पूछो, वो कहेंगे भाई डॉक्टर बनना चाहता हूँ। किसका? हड्डियों का, हार्ट का, ठीक है, अलग अलग बॉडी पार्ट्स का मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, स्पेशलिस्ट बनना चाहता हूँ। वहीं एक मुसलमान के बच्चे से पूछ रहे थे, भैया तू क्या बनेगा? कह रहा डॉक्टर। अरे वाह वाह, डॉक्टर बनेगा। किसका? कह रहा खतने का। अब आप बताइए विचारधारा कहाँ जा रही है, उनके दिमाग में डाला क्या जा रहा है? वो जो मदरसे, अगर कलाम साहब मदरसा जाते ना, वो मुझे नहीं लगता कलाम साहब आज इस दुनिया में सम्मानित होने के लिए हमारे दिलों में होते, क्योंकि मदरसे में अलग शिक्षा है। सोफिया कुरैशी अगर जाती मदरसे के अंदर, या उन्होंने इन मौलानाओं की मानी होती, तो वो सोफिया कुरैशी नहीं होती, क्योंकि मुसलमान तो कहता है बुरखे से बाहर ही मत निकलो। वो बुरखे से बाहर निकली, पुरुषों से ऊपर उठी, अपनी एजुकेशन को दायित्व दिया, उसको ऊपर रखा, आज जाकर के इतने बड़े रैंक के ऊपर बैठी, पद के ऊपर बैठी, कि देश के अंदर इतने बड़े युद्ध के अंदर उनको ये दायित्व दिया गया कि जाकर के चुनौतियों से जाकर के लड़ो, तो लड़ी। आज हर मुसलमान उनकी तारीफ कर रहा है, तो मैं कहता हूं जो मुसलमान तारीफ कर रहा है ना, अपनी बेटियों को फिर सोफिया कुरैशी बनाओ, सोफिया हयात मत बनाओ। मैं इनकी बात से बिल्कुल एग्री हूँ, उन्होंने जो भी बताया बहुत बढ़िया कहा है, लेकिन हमें एक एस्पेक्ट ये देखना पड़ेगा कि कट्टरता, चाहे वो इस्लाम में हो, चाहे हिंदुज्म में हो, सिखिज्म में हो, क्रिश्चियनिटी में हो, हिंदुओं में एक कट्टरता बताओ जो हिंदू बम बांध के फट गया हो, जिस हिंदू ने ट्रेन उड़ा दी हो कि भाई ये मुसलमानों के अजमेर शरीफ जा रही है, इस ट्रेन को उड़ाना है। कोई एक किस्सा मुझे बताओ, कोई एक ऐसा बताओ हिंदू समुदाय के जितने भी संस्था होती है वो कूच कर गई हो मुस्लिम बहु इलाकों के अंदर मारने के लिए, कोई एक तो ऐसा होगा। किसी ने एक जाकर के जैसे कश्मीर के अंदर हिंदुओं को कलमा पढ़ा के मारा, कोई हिंदू संगठन जिसने हनुमान चालीसा पढ़वा के मारा हो, किसी मुस्लिमों को मार दिया हो, कोई एक तो बताए। हिंदुओं के ऊपर टिप्पणी करना सबसे आसान है इस भारत देश का, क्योंकि हिंदू सुनता है, हिंदू कहता है यार बोलने तो उसका मुंह था, बोल गया ना, कुत्तों के भौंकने से हाथी को फर्क नहीं पड़ता। कंट्री है ना ये लोग एक जगह है कहीं पे ऐसा कुछ है। जैसे ये लोग यहाँ रह रहे हैं, वो अपने साथ किसी को रखा है 57 कंट्री में, फिर यहाँ एक्सपेक्ट क्यों कर रहे हैं ये लोग? हम लोग देखो बहुत बढ़िया बात है। 57 कंट्री में एक भी हो ना जहाँ पे हर धर्म के लोग क्यों रहने दे रहा हो, नाम बताओ एक भी कंट्री का। कोई भी अगर देश है, भाई बुक तो सेम पढ़ रहे हैं, मेरी बात अलग नहीं बता रहा हूँ, कोई भी एक देश है ना, वो देश तब तरक्की करता है जब उस देश में सभी धर्मों के लोग रहते हैं। सिर्फ एक धर्म के लोग अगर रह रहे हैं तो वहाँ पर फिर वो धर्म की राजनीति होती है। एग्जाम्पल पाकिस्तान। भाई साहब एक बात बताओ, ये भाई साहब की शर्ट में बड़ी बार से देख रहे हैं, इधर होना भाई, ये बंदे का विलन का रोल था पिक्चर के अंदर, लेकिन हीरो से ऊपर उठ के काम किया है इसने। ये जो इनके एक एक शब्द थे ना भाई साहब के पिक्चर के अंदर, सत्य आधारित थे। आइटम बम है साले, वो छोटे छोटे जो बोल रहे हैं ना, आइटम बम है साले, ये फट जाएंगे कहीं भी जा करके। एक एक डायलॉग फॉर्म पढ़ लेना, ये मैं सही बता रहा हूँ आपको। कभी ये मूवी अगर किसी भाई ने नहीं देखी, जाकर के जरूर देखना, पता चल जाएगा आपको। ठीक है, टी शर्ट पहना, अरे बताओ, तिरंगा आपकी छाती पे चमक रहा है, जिगरा बना रखो। इस बारे में क्या कहना है? जैसे भाई ने बोला, ये इसीलिए छपवाया, और ये मैंने उस टाइम पे छपवाया था जिस टाइम पे हमारा ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, इसीलिए छपवाया था। हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हम लोग खड़े हैं, बात कर रहे हैं, हम लोग अपनी चीजों को चेंज कर सकते हैं, लेकिन एक जो माइंडसेट है
उसको नहीं चेंज कर सकते। टाइम लगेगा टाइम नहीं सर, टाइम नहीं लगेगा। चेंज करना पर भाई सही तो करना आप पड़ेगा ना। आप मेरे सर पे बंदूक रख दो, ठीक है, आप मेरे को डरा लोगे, धमका लोगे, अभी आप मेरे से बुलवा लोगे, लेकिन आप मेरे माइंडसेट को चेंज नहीं कर सकते हो। लेकिन उसका वो जो जो तरीका mindset- होगा ना उसको सही करने का। वो जो माइंडसेट बनाया गया है, जो उन लोगों के अंदर भरा गया है, वो तो वो है सही आज में। से नहीं, बिल्कुल, मदरसा में चालू हो जाता है वरना। वो सीधे सर- डायरेक्ट बोलो ना, खुल के जरूरी बोलो। जरूरी नहीं है खुल के जो बोलो भाई। सर डर क्यों रहे हो? जरूरी मदरसा नहीं में चालू होता है सीधा। अबे भाई रियलिटी में तो हमारे, मैं आपको बताता हूँ, एक ऑर्गेनाइजेशन में था, एक मुस्लिम भाई को वहाँ पे वो मैनेजर बना दे, उसने धीरे धीरे सारे हिंदुओं को खाली किया। उसकी एक लड़की थी मुस्लिम, वो खुद कह रही है कि भाई इसने बोला कि मैं हिंदुओं को इसलिए हटा रहा हूँ क्योंकि मुस्लिम को भरना है पूरा। भाई ये सुनो, ये मुखर्जी नगर का मैं बता रहा हूँ, मैं अपना और बंदा का नाम बता सकता हूँ, अभी उसका नंबर सब कुछ है, फोटो तक दिखा सकता हूँ। और कट्टर पाना इस लेवल का, नाम क्या था? एलिफर। पता चला क्या है? मोहम्मद आसिफ अली। अच्छा बाद में पता चला। बताओ। 2015 के अंदर मैं गुड़गांव के एक बहुत बड़े कॉर्पोरेट में काम करता था, जी बहुत बड़े कॉर्पोरेट में। आज की डेट में वर्ल्ड की नंबर 1 एयरलाइन है इंडिगो। अगर आप वॉल्यूम के हिसाब से देखें तो मैं उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करता था, और वहां पर मेरे साथ जो मेरे कलीग्स थे, बहुत सारे कश्मीरी भाई थे, बहुत सारे कश्मीरी भाई। हम लोग लंच के लिए गए, मैं आपको वाकया समझा रहा हूँ ये माइंडसेट का, सुनिएगा सभी लोग। तो हम लंच के लिए गए, मेरे साथ के जो दिल्ली के और भी लोग थे, 2-4 बंदे, हम भी गए। तो वहां पे टीवी पे एक न्यूज चल रही थी, मिस्टर गिलानी उस टाइम पे टीवी में आ रहे थे जी। उन्होंने कुछ कहा, पता नहीं क्या कहा, तो वो लोग बहुत खुश हुए। शायद उस टाइम पे कोई ब्लास्ट हुआ था, आई डोंट नो क्या हुआ था, बट ऐसा ही कुछ था, टीवी पे आ रहा था, न्यूज चल रही थी। कौन खुश हुए? कश्मीरी लोग कश्मीरी लोग जो आपके साथ वाले जो थे। हमारे साथ काम करते थे। मैं माइंडसेट की बात आपको बता रहा हूँ, ये जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, जिसको चेंज करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। इंडियन गवर्नमेंट इतना कुछ कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी हम माइंडसेट चेंज नहीं कर पा रहे हैं उन लोगों का। तो उस टाइम पे उन्होंने क्या कहा, आप लोगों को क्या लगता है कि हम यहाँ काम कर रहे हैं, यहाँ का खा रहे हैं? उस टाइम पे हमारी गवर्नमेंट उनको सब्सिडी देती थी, वहां से कश्मीर से दिल्ली आके काम करने के लिए फ्लाइट की टिकट दी जाती थी, बकायदा पैसे दिए जाते थे उनको, रेंट के लिए पैसे दिए जाते थे कि आप वहां से बैकवर्ड एरिया से मेन स्ट्रीम में आके काम करें, हम आपको सब कुछ देंगे। उसके बावजूद उस बंदे ने, एक बंदे ने नहीं, 4-5 बंदों ने बोला था, आपको क्या लगता है हम इंडिया के अंदर, यहाँ दिल्ली के अंदर काम कर रहे हैं तो हम इंडियंस हैं? बोला नहीं, हमारा दिल तो पाकिस्तानी है। ये उन्होंने बोला था। ये माइंडसेट है सर। अभी कुछ टाइम पे, जिस टाइम पे ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, उस टाइम पे बहुत सारे आप जैसे जर्नलिस्ट, एक आसाम का है, मणिपुर का एक बहुत बड़ा एक ब्लॉगर है, छोटा बच्चा, उसने कश्मीर में जाके बहुत लोगों से पूछा कि आपको क्या लगता है ये बम ब्लास्ट, ये जो बंदे मारे हैं ये टेररिस्ट कहाँ के हैं? तो एक बच्चा, छोटा एक बच्चा वहां पे बोल रहा था ये पाकिस्तानी